घर बनाते हैं तो घर बनाने में ईंट की संख्या होता है, ईंटा लगता है, बालू लगता है, सीमेंट लगता है, छड़ लगता है, ये सब लगता है। तो हम लोग सबसे पहले घर में ईंट की संख्या निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। कोई घर में निकालने के लिए ईंट की संख्या, कहीं ईंट कितना लगेगा। तो सवाल पहले पढ़ लेते हैं। देखो 30 जी, दीवार की भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है सवाल में, और एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है। तो देखो ईंट जो होता है बाबू, वैसे ना ईंट होता है, ईंट जो होता है ईंटा जो भाटा पर मिलता है ईंटा, उसकी लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, कुछ होगा, ऊंचाई, मोटाई को ऊंचाई कहते हैं ना। देखो घनाभ के आकार के बनेगा ईंट, कैसा घनाभ, एगो घन होता है जिसका तीनों भुजा कुछ होता है बराबर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है, लेकिन ईंटा का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होता है, तो इसको घनाभ बोलेंगे। माचिस के डिब्बा देखा है ना, बस। तो सुनो, अगर हम इसका घनाभ के आकार देगा तो घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, बोलो। घनाभ का आयतन का फार्मूला लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसी को लेंथ ब्रेथ और हाइट बोलते हैं ना, LBH बोलते हैं शॉर्ट में। तो यही सवाल है। तो इसी पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि दीवार का आयतन निकालेंगे। किसका? दीवार का लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, आयतन निकालेंगे। फिर एक ईंट का आयतन निकालेंगे। कितना? एक ईंट का आयतन निकालेंगे। और दीवार के आयतन में अगर हम एक ईंट के आयतन से भाग दे देंगे तो मेरा टोटल कुल ईंटों की संख्या निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा? अगर हम बोले कि 20 एक दीवार है, इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, इतना मीटर ऊंचा, और हम एक कितना ईंटा लगेगा, तो एक ईंटा के आयतन निकाल के और दीवार के आयतन में भाग दे देंगे तो टोटल ईंटों की कुछ निकल जाएगा संख्या। तो वही सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग दीवार का आयतन निकालते हैं। किसका? दीवार का कुछ निकालेंगे, आयतन। तो दीवार के आयतन निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जरूरत होता है। तो बोलो चौड़ाई 20 मीटर लंबी दिया नहीं साहब, और 0.2 सेंटीमीटर चौड़ी और 5 मीटर ऊंची दीवार, दीवार बोला है ना, तो दीवार है। बोलो लंबाई कितना दिया है? 20 मीटर है ना, हाँ 20 मीटर दिया है। कची 20 मीटर गुना चौड़ाई कितना दिया है? 0.27 मीटर, और ऊंचाई कितना दिया बच्चा? हाँ 5 मीटर दिया है। देखो 5 मीटर। तो यहां से चलो हम इसको हल करते हैं बच्चा। तो दशमलव हटेगा तो बट्टा में कितना हो जाएगा? 100। अरे कितना हो जाएगा? 100। और इधर वाला 0 के वैल्यू रहेगा यार? नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा। तो हल करो अब इसको। बोलो 20 पचे 100, 20 पचे 100। यहां पे 0 था ना, तो दशमलव हटेगा तो बट्टा में 100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद क्या अंक था? 2 गो। तो नीचे 1 पर 2 0 है ना, इन्हें 0 रहेगा तो 27 के आगे 0 रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं, 27 के आगे इसे 0 रहेगा तो कोई वैल्यू रहेगा नहीं, और दशमलव हट गया तो बट्टा में 100 होगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था, इसलिए बच्चा। अब देखो, अब 5 से 5 का हो जाएगा, कट जाएगा। तो बोलो कितना केवल बचा? 27 बचा। और एम कै बार? 3 बार। तो 27 मीटर क्यूब मेरा आ गया दीवार का कौची? आयतन। अब मुझे एक ईंट का आयतन निकालना है, और ईंट का जो लंबाई चौड़ाई दिया ना बाबू, वो मीटर में नहीं दिया है, कुछ में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो बोलो जी, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर भी बोल सकते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे कि भाग? तो भाग देना होगा, कुछ देना होगा, भाग। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से कुछ भाग। बोलो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 200 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर, 300 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर। तो क्या कर रहे हैं सब में? भाग दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो 100 से भाग देना होगा। तो देखो एक ईंट का आयतन निकालते हैं, तो ईंट की लंबाई कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर दिया है ना, 30 कुछ में दिया था? सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से कुछ देंगे, भाग। तो कोची में आएगा? मीटर में। कोची में? मीटर में। तो लंबा देखो, एक ईंट का आयतन निकालने के लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करना होगा। तो लंबाई लिख दिए। चौड़ाई कितना दिया बच्चा? 15। तो यहां लिखेंगे 15 सेंटीमीटर में, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, तो मीटर में। और ऊंचाई कितना दिया बताओ? 10 सेंटीमीटर में, तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भागा, सब हो गया कोची में, अब मीटर में। तो काट छाट किया जाए बच्चा। अब यहां से देखो, 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। और कुछ कटेगा? काटो। और कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ कटेगा, कटेगा। अभी रुक जाओ, 3 से 5 बार में कटेगा, 3 पचे 15, और यहां भी काट दो,
3 पचे 15 और 2 पचे 10, कटेगा ना? कटेगा नहीं? कटेगा। 3 पचे 15 और 2 पचे 10, ये तो 1 0 1 0 से कटे, 1 0 1 0 यहाँ कटे। अब कुछ कटेगा? बताओ, नहीं ना कटेगा। देखो तो ऊपर कितना हो गया? 3 और कितना मिला? 3, तो 3 3 आई 9 और बटा नीचे देखो 2 है और क्या को 0 है? 2 0 हिया और 1 0 हिया, तो 2 पर क्या 0 हो जाएगा? बोलो 3 0 9 बटे 2000 मीटर कोची में आएगा? क्यू में, कि एम एम क्या बार गुना? 3 बार। तो 9 बटे 2000 मीटर क्यू क्योंची का आयतन आया? एक ईंट का आयतन। ये एक ईंट का आयतन आया और ये दीवार का आयतन आया। तो हमको निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ईंटों की कुछ निकालना है संख्या। तो ईंटों की संख्या निकालने के लिए दीवार का आयतन में भाग देंगे केकरा से? एक ईंट का आयतन से दे देंगे बच्चा जी। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे दीवार का आयतन कितना आया था बताओ? यहां से 27 मीटर क्यू आया था, बटा एक ईंट का आयतन कितना आया यहां से बताओ? 9 बटे 200 2000 9 बटे 2000 मीटर क्यू। तो मीटर क्यू से मीटर क्यू कट जाएगा। अभी भाग से पलटेगा कुछ में बच्चा? गुना में। तो 27 के नीचे 1 छिपा हुआ रहेगा, भाग से गुना में, तो 200 कहां जाएगा? ऊपर ही, और 9 कहां आएगा? नीचे। और 9 से 27 कटेगा 3 बार में, और 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 पर क्या 0? 3 0। 6000 ईंट मेरा उस दीवार को बनाने में लगेगा। 6000 ईंटा अगर गिरा देंगे तो मेरा दीवार बनके तैयार हो जाएगा ना। तो यही सवाल था, है ना। ईंट की संख्या बना बिल्कुल निकाल सकते हैं घरों बनाने के लिए संख्या, कि मुझे इतना रूम का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रखना, तो कितना ईंट लगेगा, एकदम बना सकते हैं। चलिए यही सवाल था मेरे भाई। आप भी अपने घर की ईंट गिन सकते हैं लंबाई चौड़ाई दीवार की नापने के बाद। चलिए मिस्त्री लोग यही ना काम करता है कि लंबाई चौड़ाई नाप देता है, तो बोल देता है कि हाँ इतना 1000 ईंटा लगता हुआ लगभग में, और कहता कि गिरा लीजिए काम हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम 2-3 दोस्तों के पास शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।